हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम पृथ्वी पर वायुदाब का वितरण किस तरह से हुआ है, किस अक्षांश पर ज़्यादा वायुदाब होता है या किस पे कम होता है, वायुदाब कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे मैथ के माध्यम से भी देखेंगे और थ्योरी के माध्यम से भी देखेंगे। ये आने वाले आरओ के एग्जाम के लिए और वीडियो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है स्टेटमेंट वाइज पूछ लिए जाते हैं। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैशटैग में नंबर दिया हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहले वायुदाब को किससे मापते हैं, तो इसको मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें पारा भरा होता है। पारा मतलब Hg इसमें भरा होता है। अब ये इसको कैसे मापते हैं, तो इसकी एक इकाई होती है मिलीबार। मिलीबार से इसको मापते हैं। अगर ये जो पारा है अचानक से गिरना शुरू हो जाए बैरोमीटर के अंदर, तब इसका मतलब होता है कि मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है या फिर तूफ़ानी मौसम होने वाला है। तो ये एक इंडिकेटर की तरह से काम करता है। अगर पारा जो है लगातार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये शांत मौसम का सूचक है, मौसम जो है शांत रहने वाला है। इसके अलावा अगर बैरोमीटर में पारा पहले गिरना शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, इसका मतलब है कि वर्षा की स्थिति आने वाली है, मतलब वर्षा होने वाली है। इस तरह से ये मौसम के इंडिकेटर का काम करता है और यही सब हमारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी आ जाता है। अब आगे बात करेंगे। वायुदाब का वितरण जो है दो तरह से होता है, एक क्षैतिज वितरण होता है, दूसरा लंबवत वितरण। मतलब अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर हम एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाएं क्षैतिज रूप से तो वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये वायुदाब दो तरह से प्रभावित होता है। एक तो तापमान से, जो हमने पहले भी बात की है कि जहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है, पृथ्वी जो गर्म रहती है, तो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। अब इसी के कुछ अपवाद हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा जो है, एक तो तापमान हो गया कारण जो वायुदाब को प्रभावित करता है, दूसरा गतिक कारण होता है जो यहाँ पे देखना है हमें। अब ये जो लंबवत वितरण है, यहाँ पे वायुदाब कैसे होता है, तो लंबवत वितरण में अगर हम प्रति 180 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब में धीरे धीरे कमी आने लगती है। मतलब 180 मीटर पे जाएंगे तो 3.4 मिलीबार जो है वायुदाब में गिरावट देखी जा सकती है। अगर क्षोभ मंडल की बात करें, जो सबसे निचला मंडल है, तो वहाँ पे वायुदाब सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सारी गैसेस वगैरह क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं, पृथ्वी के निकट ही पाई जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वायुदाब रहेगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवाएं विरल होती जाएंगी, हल्की होती जाएंगी और जो है वायुदाब में कमी आती जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे क्षैतिज वितरण, जो हमें डिटेल में पढ़ना है। तो क्षैतिज वितरण किस तरह से देखेंगे, मान लीजिए पृथ्वी है हमारी, ये हो गया 0 डिग्री। यहाँ पे ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे दिखाया जाना चाहिए, लेकिन एक समझने के लिए मैंने इसको इस तरह से खींच लिया है। ये हो गया 0 डिग्री। थोड़ा सा इधर जाएंगे, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, इधर दक्षिणी गोलार्ध हो गया। 5 डिग्री तक इधर और 5 डिग्री तक इधर, मतलब ये अगर भूमध्य रेखा है, 5 डिग्री अगर हम इधर जाते हैं और 5 डिग्री इधर जाते हैं, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या दशाएं होती हैं, वायुमंडल वायुदाब कैसा रहता है, वो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो इसे कहते हैं, ये 0 से 5 इधर, 0 से 5 इधर, ये शांत पेटी होती है। ये बहुत ही निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहाँ 0 से 5 इधर, 0 से 5 इधर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा विषुवत रेखा पर हमेशा गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है। तो यहाँ पे जो ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, ये किस कारण से बन रहा है, तो तापमान के कारण जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है और यहाँ पे कोई हरकतें नहीं हो रही हैं। तो ये हो गया तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी, इसे कहते हैं तापजन्य निम्न वायुदाब पेटी 0 से 5 डिग्री तक। अब इसी को जो ये 0 से 5 डिग्री है, इसे शांत पेटी कहा जाता है, इसी को डोल्ड्रम भी कहा जाता है और इसी को ITCZ भी कहते हैं। ITCZ का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती, जैसे अगर कर्क रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकता है तो ये जो डोल्ड्रम वाला ये वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा खिसक के उत्तर के साइड आ जाता है, और जैसे जैसे मकर रेखा की तरफ सूर्य जाता है, धीरे से ये खिसक के ITCZ जो है खिसक के उत्तरी गोलार्ध की तरफ चला जाता है। तो ये खिसकता रहता है ITCZ। अब उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी, जो कि 30 डिग्री पे के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। अब यहाँ पे तो गर्मी होती है 30 डिग्री, अगर अक्षांश की बात की जाए, कर्क रेखा के आसपास की बात की जाए, तो यहाँ गर्मी होती है। इससे तापमान पे डिपेंड होना चाहिए था, यहाँ पे निम्न वायुदाब होना चाहिए था, तो उच्च क्यों है, तो यही चीज़ है यहाँ पे हमें समझना है कि 30 डिग्री पर हवाएं नीचे की ओर क्यों आती है, क्यों यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। क्योंकि एक कोरियोलिस बल होता है, जब यहाँ से हवाएं उठी, यहाँ पे जो 0 डिग्री पे हमारा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा था, यहाँ से जब हवाएं उठती हैं तो इधर की तरफ घूम जाती हैं, क्योंकि कोरियोलिस बल लगता है, और यहाँ तक आते आते हवाएं जो है इकट्ठी होकर थोड़ा ठंडी हो जाती है और उनका भार ज़्यादा हो जाता है, और इधर 30 डिग्री के आसपास आते आते वो नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। इसलिए जो ये वाला क्षेत्र होता है, यहाँ पर उच्च वायुदाब जो है क्रिएट हो जाता है 30 डिग्री के आसपास।
तो इस तरह से अगर 30 डिग्री वाली पेटी की बात करें तो यहाँ पे तापमान से प्रभावित नहीं हो रहा है वायुदाब जो है। यहाँ पे किस चीज़ से प्रभावित हो रहा है, तो यहाँ पे वायुदाब को प्रभावित करने का कारण है गतिक कारण, जो कि कोरियोलिस बल से यहाँ पे हवाएं घूम रही हैं और नीचे की तरफ बैठ रही हैं, इसलिए यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है गर्मी होने के बावजूद। यहाँ पे देख लेते हैं, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इस पेटी का विस्तार दोनों ओर 25 से 35 के मध्य पाया जाता है, 25 डिग्री से 35 डिग्री तक। ये जो 30 के आसपास वाला क्षेत्र है यही वाला क्षेत्र है। इस पेटी का निर्माण वायु के अवरोहण से संबंधित है। वायु जो नीचे आके बैठ रही है जिसकी वजह से सतह पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। जो वायु 0 डिग्री से उठती है जिसका आरोहण होता है उसी का 30 डिग्री पे अवरोहण हो जाता है और इस तरह से प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये जो है 30 डिग्री वाला हमारा उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन गया, इसके आसपास का क्षेत्र। आगे बात करेंगे, अगली जो पेटी है वो है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। अभी हमने यहाँ पे 0 डिग्री पर पढ़ा था, यहाँ पे निम्न वायुदाब बन रहा था। 30 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र यहाँ पे उच्च वायुदाब बन रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो 60 डिग्री से यहाँ पे 55 से लेके 65 तक, मतलब 60 के आसपास वाली ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे निम्न वायुदाब पेटी बनती है। अब यहाँ पे तापमान तो कम होगा क्योंकि ये ध्रुवों के पास है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ध्रुवों के पास जो भी स्थान होगा वहाँ पर तापमान कैसा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, और जहाँ पे ठंडा तापमान होता है वहाँ पे हवाएं नीचे बैठनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे निम्न वायुदाब बन रहा है, मतलब हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ पे भी अपवाद है, क्यों हो रहा है, तो तापमान के कारण नहीं हो रहा है, गतिक कारण यहाँ पर भी लागू होगा। जो यहाँ पे 0 डिग्री पे हमने देखा था ऊपर हवाएं उठ रही थी, निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पे बन रहा था, और वही हवाएं यहाँ नीचे आ जा रही थी, तो 30 डिग्री के आसपास उच्च वायुदाब बन रहा था। अभी जो नीचे आई हवाएं ये दोनों तरफ मुड़ेंगी अपने, और मुड़ेंगी तो कहीं आरोहित होंगी जाके, तो 60 डिग्री पे आके ये आरोहित हो जा रही हैं। और वहीं पर अगर यहाँ की बात करें तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, यहाँ पे वायुदाब जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हवाएं जो ध्रुवों पर नीचे की तरफ आ रही हैं ये भी ऐसे मुड़ जाएंगी और 60 डिग्री पे आके आरोहित हो जाएंगी। तो इधर से आने वाली 30 डिग्री से आने वाली हवाएं और इधर से आने वाली जो ठंडी हवाएं दोनों वाताग्र का निर्माण कर लेती हैं और ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। इस तरह से ये वाला जो क्षेत्र है निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। आगे वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे इस पेटी का विस्तार 55 से लेकर 65 डिग्री तक होता है अक्षांश तक, और यहाँ उपोष्ण क्षेत्र से आने वाली गर्म वायु और ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी वायु वाताग्र का निर्माण करती है और आरोहित हो जाती है, और इस तरह से ये दशाएं निम्न वायुदाब की दशाएं उत्पन्न होती हैं। आगे यहाँ पे बात करेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। अब ध्रुवों की बात करें तो इस पेटी का विस्तार जो है ध्रुवों के आसपास वाले क्षेत्र में होता है, जहां वर्षभर तापमान कम होता है, और जहां पे जो तापमान है बहुत ज़्यादा कम होगा वहां पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तापमान पर डिपेंड कर रहा है। ये वाला 30 डिग्री वाला भी तापमान पर डिपेंड नहीं कर रहा था, और ये 60 डिग्री वाला भी तापमान पर डिपेंड नहीं कर रहा था। केवल 0 वाला और केवल 90 वाला जो है तापमान पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देख लेंगे 90 डिग्री वाला किस तरह से यहाँ पे हवाएं जो बहुत ठंडी हो जाती है और नीचे की तरफ बैठ जाती हैं, और इधर वाली जो हवाएं यहाँ से उठी थी वो भी ऐसे घूम के आके यहाँ पर बैठ जाती हैं, और इस तरह से ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है 90 डिग्री। अभी जो सर्कल जैसा बन गया है, इधर से हवाएं उठ रही है, ऐसे गोला बन गया, ये वाली हवाएं जो ऐसे आई उसके बाद ऐसे आके यहाँ पे उठ गई, ये वाली ऐसे घूम गई, थोड़ा ऐसे घूम गई। ये जो सर्कल बन रहा है इसे क्या कहते हैं, इसका नाम भी रखा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये वाला जो है सर्कल जो बन रहा है 0 डिग्री के से 30 डिग्री के बीच में, इसे कहते हैं हेडली सर्कल। उसके बाद इसके बगल वाला जो होता है इसे कहते हैं फेरल, और ये वाला ध्रुवों के पास वाला इसे कहते हैं पोलर। तीनों याद होना चाहिए, हेडली, फेरल और पोलर। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आर या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज़ के साथ ही जितने भी आपको शॉर्ट नोट दिखते हैं वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।